तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि कहीं हमारे सिलेबस में चाहे फर्स्ट ईयर से लेकर हम फाइनल ईयर तक पढ़ते हैं तो सुश्रुत संहिता के नाम से कहीं हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर हम सुश्रुत को पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी कि जितने भी इसमें अध्याय हैं, अगर हमने सारे के सारे अध्यायों को पढ़ लिया, इसका जो सूत्र स्थान में काफ़ी कुछ सर्जरी को कवर कर लेता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दोषों के बारे में जानकारी मिलेगी, छठ क्रिया काल के बारे में, जो हम लोग डिफरेंट जगह पे पढ़ते आए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको शल्य के साथ साथ शालाक्य मिलेगा। उत्तर तंत्र में अगर हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे शालाक्य के बारे में जानकारी मिलेगी। और शालाक्य कहाँ मिलेगा? निदान स्थान में ही आपको मुख रोग जो है वहाँ पे आपको शालाक्य के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, ऑर्थोपेडिक अगर आयुर्वेद में कहीं वर्णन है तो सुश्रुत में आया हुआ है। अस्थि, भग्न, ये सब वर्णन आया हुआ है। इमरजेंसी आत्यायिक चिकित्सा का अगर कहीं वर्णन है आयुर्वेद में तो वो सुश्रुत में आया हुआ है। वो सब भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुश्रुत संहिता का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको हम सूत्र स्थान से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग सुश्रुत संहिता के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे कि सुश्रुत संहिता बेसिकली क्या है। फास्ट रिवीजन करिए, रिकॉर्डिंग मोड ऑफ था। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया क्या, सुश्रुत का निर्माण स्तर। ठीक है, उपदेष्टा धन्वंतरी हो गए, तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत, प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत हो गए, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन है, और पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रट है। याद करने का ट्रिक क्या बताया, इधर क्या करेंगे, जैसे ओटीपी होता है वैसे यूटीपी। ठीक है, यूटीपी फिर द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता और पाठ शुद्धिकर्ता। पाठ को शुद्ध करने वाला सबसे लास्ट में आएगा। जैसे चरक में जो दृढ़बल हम लोग पढ़ते हैं, दृढ़बल ने क्या किया था चरक में? पूरक, संपूरक थे सर। संपूरक। कहते हैं यहाँ पे चंद्रट क्या है? पाठ शुद्धिकर्ता। पाठ शुद्धिकर्ता। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा यूटीपी, और उधर क्या बताया मैंने? डीवीएस नाच। डीवीएस नाच, डी फॉर धन्वंतरी, वी फॉर वृद्ध सुश्रुत, एस फॉर सुश्रुत, ना से नागार्जुन और च से चंद्रट। फिर हमने आपको बताया क्या, कितने स्थान हैं? तो हमने आपको बताया कि सूत्र स्थान में 46 हैं। ठीक है, निदान में 16 हैं, शारीर में 10 हैं, चिकित्सा में 40 हैं, कल्प स्थान में 8 हैं। मैंने बताया आपको कि कल्प स्थान चरक से अलग है, वहाँ पे हम लोग पंचकर्म के द्रव्यों की बात करते हैं, और यहाँ पे क्या है, अगतंत्र टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं। स्थावर विष, जांगम विष, सर्प विष, दूता विष, वृश्चिक, मूषक, ठीक है ना, मूल विष, कंद विष, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे, और विष के वेग, ये सब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कल्प स्थान में। सुश्रुत में 8 चैप्टर में। उत्तर तंत्र है 66 चैप्टर है। यहीं पे आपको शालाक्य के बारे में, यानी कि नाक, कान, गला और शिरो रोग के बारे में यहीं पे जानकारी मिलेगी। यहीं पे आपको नेत्र, सॉरी नाक के बारे में नहीं, कर्ण रोग, नासिका रोग, सही है, कंठ रोग के बारे में जानकारी कहाँ है? निदान में मिलेगी। यहाँ पे आपको नासा, कर्ण, शिरो रोग और नेत्र रोग के बारे में उत्तर तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रह जो हम लोग बाल रोग में पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ कुछ व्याधियाँ हैं वो हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे, जैसे ज्वर वगैरह है, रक्त पित्त वगैरह है, जो हम लोग चरक में चिकित्सा में पढ़े हैं। ऐसे कई व्याधियाँ हम लोग यहाँ पे, उन्माद, अपस्मार, वो सब यहाँ पे हम लोग उत्तर तंत्र में, सुश्रुत में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्थान भी। क्लियर? फिर इसके बाद टीकाओं के बारे में हमने आपको बताया कि गय चक्र डंडा लेके, गय से गयदास हो गया 10वीं सदी, चक्र से चक्रपाणी हो गया 11वीं सदी, डंडा लेके डलन हो गया 12वीं सदी।
फिर हमने बताया न्याय में भी यह है, गैदास में भी यह है, तो याद रखेंगे न्याय चंद्रिका जो टीका निदान स्थान पे, स्पेशली याद रखिएगा निदान स्थान पे वो गैदास की है। भानु किसका पर्याय है? भानु किसका पर्याय? सूर्य का जैसा। देखिएगा चक्र जैसे बना होता है ना, चक्र जैसे उसमें रेज निकलती हैं, तो चक्रपाणी की टीका क्या हो गई? भानुमति। इसी का एक दूसरा नाम है तात्पर्यतिका। तात्पर्यतिका ये सूत्र स्थान पे याद रखिएगा, यानी कि जो न्याय चंद्रिका है वो न से न्याय न से निदान, और भानुमति क्या है? वो सूत्र स्थान पे याद रखिएगा। अब हमने इस तरीके से याद किया है ना, तो हमको कभी भूलता नहीं कि न्याय चंद्रिका सूत्र स्थान पे थी कि भानुमति सूत्र स्थान पे थी, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता, तो मैंने वहां न्याय और निदान याद कर लिया। अब कौन सी गैदास की थी, कौन सी चक्रपाणी की थी, तो वहां से मैंने यह याद कर लिया कि न्याय में यह आ रहा है, गैदास में दूसरा क्या हुआ? भानु और चक्र। तो ये ऐसे मुझे याद रहेगा। निबंध संग्रह किसकी है? डल्लण की है। डल्लण अभी आप देखिए कहीं नहीं आए हैं, ठीक है, डल्लण अभी तक आपको कहीं नहीं मिले हैं। डल्लण की टीका है, याद रखिएगा। डल्लण अभी जब हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत बार बार आएंगे, तो जो निबंध संग्रह है ये डल्लण की टीका है, याद रखिएगा। और सुश्रुतार्थ संदीपन ये हाराण चंद्र की टीका है। इनका काल क्या है? 20वीं सदी, यानी कि लगभग जो काल 21वीं सदी चल रही, इसके थोड़ा सा पीछे रहे होंगे हाराण चंद्र जी, ठीक है। ये संस्कृत टीकाएं थी। कैसी थी ये? संस्कृत की टीका। जैसे डल्लण हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग चरक में कौन सी पढ़ते हैं? चक्रपाणी की बार बार टीका की बात करते हैं। जब हमने चरक पढ़ा है तो वहां पे चक्रपाणी की टीका बात किए हैं, वैसे अगर हम सुश्रुत पढ़ रहे हैं तो बार बार हम डल्लण की बात करेंगे, ठीक है। अब हिंदी टीकाओं की बात करें तो एक है रहस्य है, एक तत्व है। तो रहस्य किसकी है? भास्कर गोविंद घाणेकर की है, आयुर्वेद रहस्य दीपिका। तो रहस्य किसका है? गोविंद का है या घाणेकर, जैसे जो भी शब्द आप पकड़ के याद करना चाहिए। आयुर्वेद तत्व संदीपिका, कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जो बुक कल आपके ग्रुप में पीडीएफ में, यस सर, अंबिका दत्त शास्त्री की, यही है, ठीक है ना। तीसरा है सुश्रुत विमर्शनी, ये अनंत राम शर्मा जी की है, ये 3 वॉल्यूम में है, ठीक है ना। तो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रेफर करते हैं आयुर्वेद तत्व संदीपिका टीका को, क्योंकि 2 वॉल्यूम में ये है। जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर तंत्र है, 66 चैप्टर उत्तर तंत्र के इसकी सेकंड वॉल्यूम में है। क्लियर? जैसे हम लोग देखते हैं ना कि चरक जब पढ़ते हैं, वहां पे चरक जब हम लोग पढ़ते हैं तो पुनर्वसु आत्रेय के शिष्यों के नाम हम लोग देखते हैं ना। यस सर। वैसे ही यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि सुश्रुत के सहपाठी लिखे हुए हैं, यानी सुश्रुत के ही काल के रहे होंगे कौशकलावत, गौपुरक्षित, औपधेनो, औरभ्र, कौरवी, करवीर और वैतरण, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है विशेषता क्या है। हम ज्यादातर विशेषताएं आपको बताए हैं, अभी स्टार्टिंग में फिर से बता दे रहे हैं क्या है। सुश्रुत अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको शल्य के बारे में जानकारी मिलती है, शालाक्य के बारे में मिल जा रही जानकारी, भूत विद्या, ग्रह विद्या, है ना, जितने हम बाल रोग में ग्रह पढ़ते हैं वो सब हमको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। हमारे शरीर की रचना जो है, हमारी फिजियोलॉजी, आपको पता है कि स्वस्थ की जो सबसे अच्छी परिभाषा जो हम लोग पढ़ते हैं क्या? समदोष, समाग्निश्चित, समधातु, मलक्रिय, वो सुश्रुत का दिया हुआ है। वात पित्त कफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रक्त के बारे में, जहाँ की चरक ने सुश्रुत ने रक्त को चौथा दोष भी बताया है, वो सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सूत्र स्थान में। योग्या के बारे में आपको बता दें, योग्या क्या है, अभी 9वां चैप्टर लगभग आएगा, जो हम लोग सर्जरी का प्रोसेस प्रैक्टिस करते हैं, सीवन कर्म है, अष्टविध शस्त्र कर्म है, वो सब हमको शालाक्य में मिलेगा। ये योग्या चैप्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। योग्या मतलब जो हम प्रैक्टिस करते हैं, शल्य की जो हम प्रैक्टिस करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो वो सब चीजें हम लोग योग्या चैप्टर में। ये सुश्रुत की एक विशेषता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि आयुर्वेद में आत्यायिक चिकित्सा या इमरजेंसी का वर्णन कहाँ पे है? सुश्रुत में आया है। फ्रैक्चर, वुंड हीलिंग, व्रण के बारे में, है ना, 60 उपक्रम, व्रण के 60 उपक्रम, कैसे हम लोग व्रण की चिकित्सा करेंगे, अर्श, भगंदर, ये सब सुश्रुत का स्पेशलिटी है कि हाँ यहाँ पे सारी की सारी चीजें मिलेंगी। मधुमेह का एक अलग से उन्होंने चैप्टर, याद रखिए जब हम लोगों ने चरक में पढ़ा तो चरक में एक प्रमेह का चैप्टर था, याद आ रहा है? यस सर।
यस सर, निदान में भी था सर, चिकित्सा में भी था। यहाँ स्पेशल क्या है कि मधुमेह का अलग से चैप्टर इन्होंने बना दिया, सिर्फ और सिर्फ मधुमेह जो हम लोग वहाँ पे वातज प्रमेय सर वातज प्रमेय, यहाँ पे उन्होंने सेपरेट चैप्टर ही बना दिया। ये कुछ स्पेशल फीचर थे सुश्रुत के जो हमने आपको बताया कि हमको ये जानना चाहिए, ठीक है ना। तो आयुर्वेद रहस्य दीपिका भास्कर गोविंद घाणेकर जी की हो गई, आयुर्वेद तत्व दीपिका संदीपिका ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त शास्त्री की, ठीक है। याद वहीं लिख लीजिएगा एक लाइन, उत्तर तंत्र नागार्जुन, उत्तर तंत्र नागार्जुन, उत्तर तंत्र नागार्जुन के द्वारा है। अगर हम विषय सूची की बात करते हैं तो ये सूत्र स्थान क्या है, जैसे मैंने कितने चैप्टर बताया, 46 चैप्टर बताया, ठीक है। जो 46 चैप्टर हैं उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, प्रथम अध्याय अगर वेदोत्पत्ति से स्टार्ट होता है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वेदोत्पत्ति से शुरू हो रहा है। पीडीएफ में दिक्कत होती है, मुझे दिक्कत होती है, आप लोग बुक रहती है तो सही रहता है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वेदोत्पत्ति अध्याय है, जो सेकंड चैप्टर है वो शिष्योपनयनी अध्याय, शिष्योपनयनी अध्याय सेकंड चैप्टर, यहाँ में लिखा होगा। ये शिष्योपनयनी अध्याय, यहाँ पे कैसे अध्ययन अध्यापन किया जाता है उसके बारे में कई चीजें वहां पे हैं। भाई बुक सब लोग रखिए, बुक सब लोग रखिए, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो पहला चैप्टर क्या है, वेदोत्पत्ति अध्याय, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वेद उत्पत्ति अध्याय, लिख लीजिए वहीं पे। फर्स्ट चैप्टर चरक का कौन सा है, दीर्घन जीवती अध्याय, याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। चरक में क्या है, चरक स्टार्ट करते हैं दीर्घन जीवती अध्याय से, वो दीर्घ जीवन की कामना करते हुए। यहाँ पे क्या है, वेदोत्पत्ति अध्याय, ठीक है, वेदोत्पत्ति अध्याय। और अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में जो पहला चैप्टर है वो आयुष कामी अध्याय, आयुष कामी। याद रखिएगा वेदोत्पत्ति किसका है, सुश्रुत का हो गया, और दीर्घन जीवती चरक का हो गया, और आयुष कामी संग्रह और हृदय का हो गया। जब हम लोग आयुर्वेद का अवतरण पढ़ते हैं बच्चा, तो पृथ्वी पर आयुर्वेद को लाने वाले कौन हैं? सर भगवान धन्वंतरी सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और सर चरक के अकॉर्डिंग भारद्वाज, भरद्वाज ना, त्रिसूत्र में लेकर। यहाँ पे आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में पूछा, ऐसा कुछ यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ नया नहीं है। स्टार्टिंग में लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा, डल्हण के अनुसार, आचार्य डल्हण के अनुसार धन्वंतरी के शिष्यों की संख्या
धन्वंतरि के शिष्यों की संख्या 12। धन्वंतरि के शिष्यों की संख्या 12। अगला पॉइंट लिखिएगा, काश्यप संहिता, काश्यप संहिता एवं ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण आयुर्वेद पंचम वेद है। काश्यप संहिता एवं ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के अनुसार आयुर्वेद पंचम वेद है। तो बाकी की बातें हम लोग करेंगे कल, ठीक है। कोशिश करिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज करके कल बैठेंगे। और एक बार फिर से अगर बुक आपके पास रहेगी तो हम अपना जो बुक है वो आपके सामने हम डिस्प्ले कर देंगे। उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसको हम दिखा के अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। कोई सवाल किसी का है तो आप पूछ सकते हो। सर अब ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी ना? हाँ, प्रयास तो यही रहेगा। शिवाकांत जी को भी जानते हैं, अंकिता को जानते हैं, शिल्पा चौधरी को जानते हैं, चेतना जानते हैं, श्रेया सिंह, मांडवी, अंजलि, स्मृति भी, ख्याति भी हैं, गुड, पूजा हैं, शांतनु बरेली से हैं, पायल कश्यप, सुषमा ये भी ठीक है, दिव्या मिश्रा, अनुज बर्नवाल, सौम्या तिवारी, नित्या गोस्वामी, अनुराधा, अंकिता पांडे गुड, प्रिया यादव, लव कुमार सिंह, अभिषेक, रचित, अवधेश कुमार। ठीक, लगे रहिए। आज थोड़ा पहली क्लास थी, अभी उतना हमको भूल चुके थे सब कुछ, सारी चीजें भूल, पढ़ाना नहीं भूल चुके थे, थोड़ा सारी चीजें हमारे सामने अवेलेबल नहीं थी। अब सब चीजें आ जाएंगी, कल से हम लोग रेगुलर इसी तरीके से क्लास करेंगे।